गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। तो सॉरी बच्चे लोग, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण से वीडियोज़ लेट हो रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो बीएसटी के बिजनेस स्टडीज़ के सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या बीएसटी के सेट 2 को, आपका बीएसटी का ये सेट 2 भी होगा और चैप्टर 2 भी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आप लोग को प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है। 50% आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर ये 50% आप सही करके आते हो तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा ये मार्जिन है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि जितना एग्ज़ाम में हो सके उतना क्वेश्चन की तैयारी आप लोग को करा दिया जाए। तो अभी हम लोग सेट 2 देखेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के बीएसटी के सेट 2 को देखेंगे। याद रखना, इसमें हम लोग अप्रोक्स 90 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। 90 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई हैं 2021 बोर्ड के एग्जाम से, क्या 2021 2022 जो भी जोड़ लो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए जा रहे हैं। सेट 1 आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो को खत्म होने के बाद भी आप लोग को डिस्प्ले पर शो हो जाएगा सेट 1। ठीक है, तो देखो, करना कुछ भी नहीं, बस अगर वीडियो को पूरा देख जाते हो, पूरा का पूरा वीडियो देख जाते हो, ठीक है, वीडियो पूरा देख जाते हो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा आपका जो वीडियो का जो सेट है वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को ऐसे फुल वॉच करें। और आपको करना कुछ भी नहीं है, इस जो भी है ये आपका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है, कहाँ कहाँ, तो आप देख सकते हैं। हमारा सारा का सारा ऑफिशियल आईडी यही है, यहाँ देख सकते हैं आप देख सकते हैं। यूट्यूब का भी है, आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। आप @एग्ज़ाम गार्डियन पे हमें फॉलो कर लें, @एग्ज़ाम गार्डियन पे हम फॉलो कर लें। वहाँ पर आप लोग को सभी के नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग को किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। 12th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दी जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये मत बोलने आइएगा कि सर कितना पेमेंट देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, सारे के सारे पीडीएफ फ्री हैं, याद रखना। ठीक है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये भ्रम में मत रहना कि आपको इंग्लिश के देना पड़िए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम फ्री है। तो आप ये एग्ज़ाम गार्डियन से ले सकते हैं। और अगर व्हाट्सअप से डायरेक्ट लेना चाहते हो तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सअप करना। ठीक है, आपको उस पर भी ऐसे हेल्प कर दी जाएगी। तो चलिए अपने आते हैं वीडियो पर। वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका भी कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ये भी फ्री है। अभी मैंने पैसा बोला था, गलती से पैसा तो पैसा। ठीक है, सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, लेट्स स्टार्टेड। देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये चैप्टर 2 है आपका, देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 है, बीएसटी के चैप्टर 2। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। इन लेबोरेटरी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स या फिर एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपका बनता है रे बच्चा लोग, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म होता है वो बनता है एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के थ्रू। क्या, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के थ्रू बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 2 की तरफ। देख सकते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है 2017 में बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि मैनेजमेंट होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसा होता है, डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यूनिवर्सल होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो सब कुछ होता है, ऑल ऑफ दीज में आता है ये। ठीक है, डायनेमिक भी होता है आपका, डायनेमिक भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा, यूनिवर्सल भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। कहता है मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। यूनिट टास्क का जो है देख सकते हैं 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए 2015 में पूछा है, तो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो आपका यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, एब्सोल्यूट भी है, बिहेवियरल भी है। तो ये सारा का सारा होता है डी ऑप्शन आपका, जो अगर बोला है तो सारा तो नहीं, डी होता है बिहेवियरल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 4 की तरफ। 4 कहता है, क्या वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये सब देखने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना, चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने
4 की तरफ। 4 देखिएगा, कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो डिफर कर देता है प्योर साइंस से। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है कैसा होता है, अप्लाइड क्रिएटिविटी, अप्लाइड इन स्टैटिक मैनर, या फिर रिजिड, या फिर वैग। तो ये होता है अप्लाइड क्रिएटिविटी, इसी कारण से ये डिफर कर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। टोटल 90 क्वेश्चन देखने हैं, 80 to 90 क्वेश्चन हम लोग को कवर अप करने हैं। ठीक है, हो सकता है एक आध दो कम हो, लेकिन करना इतना ही है। सेट नंबर 2 है ये, सेट 2 में इतना क्वेश्चन देखना है। सेट 1 में आपने देखा होगा 100 क्वेश्चन का सेट था, उसमें टोटल 100 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, मेथड्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स, रीडेमेड स्ट्रेट जैकेट, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, या फिर जनरल गाइडलाइंस। तो ये जनरल गाइडलाइंस से प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है एम करता है इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा आपका हाईलाइट किया गया है, कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट किया गया है? मेनली बिहेवियरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या फिर काउज एंड इफेक्ट। तो ये है आपका मेनली बिहेवियरल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 की तरफ। 7 कहता है डिराइवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर एंड देयर एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ। देखिए, जो डिराइवेशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट है एक मैटर है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन ऑफ मैटर है वो क्या होता है? तो इसका जो एप्लीकेशन ऑफ मैटर होता है वो साइंस और आर्ट होता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैटर आपका साइंस और आर्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बच्चा लोग 8 की तरफ। 7 तो हमने देख चुका, 8 देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। कहता है थ्रू प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन can derive benefits specialization. Which feature of principle of management is highlighted in the given statement? इसमें से कौन सा आपका हाईलाइट किया जा रहा है स्टेटमेंट में कि डिवीजन ऑफ वर्क कौन सा आपका दिखा रहा है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कंटीजेंट, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस। तो ये आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 9 कहता है The degree of consideration of authority or its dispersal depend upon the circumstances of each enterprise. The principle of management given each enough discretion to manager to adjust as per the situation. Which characteristics principle of management is indicate in the given statement? इतना लंबा चलो जो आपको स्टेटमेंट दिखा, इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ऐसे लाइन इंक्लूड है, क्या आपको बताता है? तो बताता है बच्चा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या फिर कंटीजेंट, या फिर फ्लेक्सिबल, या फिर जनरल गाइडलाइंस। तो ये फ्लेक्सिबल को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्लेक्सिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 10 की तरफ। इतना लंबा क्वेश्चन है तो पढ़ते थे, तेजी से आप देखते रहना स्क्रीन पर। कहता है आंध्रस टू प्रोवाइड adherence to principles of management improve knowledge and ability of managers and provides better understanding of managerial situation and circumstances. What does the given statement signify about the principle of management? ये जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा आपका सिग्निफाई कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सिग्निफाई कर रहा है? तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। तो यही आपका शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 की तरफ आते हैं। कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई दिस। तो इसको कौन सा ऐसे स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है? ये आप 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा जस्टिफाई करेगा? तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन लगा हुआ है, प्रिंसिपल्स एम्फसाइज लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। सही बात है कि भाई प्रिंसिपल लॉजिक पे डिपेंड करता है, साइंस भी लॉजिक पे डिपेंड करता है, ना कि विश्वास अंधविश्वास पे। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 12 को। 12 कहता है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द prevailing situation in organization. Which feature of principle of management is being highlighted? कह रहा है बच्चा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रीवेलिंग सिचुएशन। ये चेंज हो सकता है जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार। ऑर्गेनाइजेशन विच फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाइलाइटेड। तो इसमें बताइए कि कौन सा फीचर बताया जा रहा है मैनेजमेंट का? फ्लेक्सिबल है, तो पहले में फ्लेक्सिबल है। चलिए 13 की तरफ आते हैं। 13 देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, जो कि 2008 में पूछा है।
2008 में पूछा है। चलिए 13 कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है प्रिवेलिंग पर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट प्रिंसिपल आर, तो इसका मतलब क्या होगी, प्रिंसिपल क्या है, मेनली बिहेवियरल है, कंटीजेंट है, फ्लेक्सिबल है, जनरल गाइडेंस है, तो ये आपका कंटीजेंट है, कंटीजेंट है, ठीक है, याद रखिएगा कंटीजेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 14 की तरफ। 14 कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड बाय, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा लाया गया और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन होता है, याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन में आएगा आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, तो अरे बच्चा ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता है, एडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, सब कुछ होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज को इसमें आप टिक लगाएंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। 16 देख सकते हैं 2020 में पूछा है, 2020 में पूछे हुआ है, 2020 में पूछे हुआ है, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर 2020 में पूछे हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एनओटी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आर एनओटी, तो कहने का क्या मतलब हुआ, एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म्स या फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, फ्लेक्सिबल कंटीजेंट, जो एनओटी कहने का मतलब हुआ ये केवल और केवल लार्ज फर्म्स में ऐसे काम करता है, याद रखिएगा। चलिए 16 हो गया, 17 की तरफ आते हैं। 17 कहता है बच्चा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉन्सर्न विथ एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो कौन सा इसमें नहीं रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सर्न नहीं है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, तो स्केलर चेन, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी या फिर मेथड स्टडी, तो स्केलर चेन, याद रखिएगा स्केलर चेन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चा 18 की तरफ। 18 कहता है वाइल प्रैक्टिसाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रैक्टिसाइज करते हैं तो कैन नॉट बी नेग्लेक्ट एज बिजनेस हैव टू फुलफिल सोशल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, फिल इन द अबव ब्लैंक विथ फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, इसमें से जो सही आपको सुटेबल ऑप्शन लगता है उससे भर दीजिए, तो ये वैल्यूज होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 19 की तरफ। हेनरी फायल हेनरी फायल एक क्या थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे, ज़्यादा सोचना नहीं है, हेनरी फायल आपका एक माइनिंग इंजीनियर थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 20 की तरफ। 20 कहता है 20 देख सकते हैं कब पूछा है, 20 आपका पूछे हुआ है 2017 और 2019 में, ठीक है, अल्टरनेट करके पूछा है। अब 20 में नहीं पूछा है तो 2021 में जरूर पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 20 में नहीं पूछा है तो 21 जरूर पूछेगा, कॉन्सिक्वेंट है, अल्टरनेट है। चलिए हेनरी फॉल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, कह रहा है कि हेनरी फॉल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना था, 5 था, 10 था, 14 था, 15 था, तो हेनरी फॉल्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो टोटल 14 नंबर पे 14 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 21 की तरफ, 21 की तरफ। 21 भी देख सकते हैं सेम है, ये भी 2021 में पूछेगा, ये भी 2021 के लिए है, 2021 के लिए, कॉन्सिक्वेंट है, अल्टरनेट है। चलिए कहता है हेनरी फायल वाज बोर्न इन, हेनरी फायल का जन्म कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है, अगर कहा जाए तो क्वेश्चन और आंसर दोनों गलत है, लेकिन हाँ एक तरीके से सही है कि हेनरी फॉयल जन्म कहाँ लिए थे, हेनरी फॉयल का जन्म कहाँ हुआ था, तो जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में, तो जो हेनरी फॉयल का जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा, हेनरी फॉयल का जन्म है फ्रांस में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 22 की तरफ। 22 कहता है, ये देखिए ये अल्टरनेट भी है लेकिन 3 साल का है, 2019 और 2016 में पूछा हुआ है, BSEB बिहार बोर्ड 2019 और 2016 का क्वेश्चन है। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आर, कहता है प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रोपाउंडर क्या होता है, प्रोपाउंडर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये तो हमने प्रोफाउंडर सुना था, अब देख लेना एक बार, नीचे कमेंट करके बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉयल, ठीक है, 22 का फॉयल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 23 की तरफ। हेनरी फॉयल इज नोन एज, हेनरी फॉयल जाने जाते थे कैसे, क्या चीज़ के जरिए जाने जाते थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर, तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से हेनरी फॉयल जाने जाते थे। चलिए क्वेश्चन में 24 की तरफ देखते हैं। 24 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसर्न विद द हेनरी फॉयल, इसमें से कौन सा है जो कि हेनरी फॉयल से रिलेटेड है, तो ऊपर ही मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्केलर चेन से, स्केलर चेन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 25 की तरफ। 25 कहता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान विच मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ये जो आप स्टेटमेंट देखिए इसमें से कौन सा आपका ऐसे मैनेजमेंट का
कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि एक ही जगह पे काम होना चाहिए तो हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि 25 को हो जाएगा सी। 26 की तरफ आते हैं। गैंग प्लैंक इज रिलेटेड विथ विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो गैंग प्लैंक होता है वो किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो आपका जो गैंग प्लान होता है वो जुड़ा होता है आपका स्केलर चेन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की तरफ। 27 कहता है द मार्केटिंग मैनेजर हैज अलाउड सेल्स मैनेजर टू गिव 10% डिस्काउंट। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अलाउ किया है सेल्स मैनेजर को कि आप 10% डिस्काउंट दे दीजिए। वाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज ऑर्डर्ड द सेल मैनेजर नॉट टू ऑफर मोर देन 6% डिस्काउंट। लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने ऑर्डर किया कि 6% से ज़्यादा डिस्काउंट मत दीजिए। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड। तो इसमें बताइए कि कौन सा मैनेजमेंट इसमें वायलेट होगा। तो डिसिप्लिन का, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, यूनिटी ऑफ कमांड का। तो जाहिर सी बात है कि कमांड है से फॉलो नहीं करा तो कमांड का इसमें ऐसे डिसयूनिटी होगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड का। चलिए क्वेश्चन आता है 28 की तरफ। 28 कहता है बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। देखिए जो आपका मजदूर है यानी कि वर्कर, काम करने वाला, और जो मालिक है वो भी अपने अपने कमिटमेंट्स को ऐसे सम्मान करते हैं विदाउट एनी प्रीजस्टिस टुवर्ड्स वन अनदर। ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइट। यहाँ पर कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। तो जब दोनों को दोनों अपना अपना सम्मान कर रहा है तो ये डिसिप्लिन का है, याद रखिएगा डिसिप्लिन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा 28 का बी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने 29 की तरफ। 29 कहता है पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस। देखिए पीपल और मटेरियल हमेशा सही जगह होना चाहिए एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। सही टाइम पे होना चाहिए ताकि उसका हम लोग को प्रोडक्ट ज़्यादा मिल सके। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग इंडिकेट इन द गिवन स्टैंडर्ड। जिसमें बताइए कि कौन सा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिकेट हो रहा है। तो ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्राइट, डे, कॉप्स या फिर स्केलर चेन। तो ये आपका ऑर्डर का बात है, ऑर्डर का, कि सारे को एक साथ बुला रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। यूनिट ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद। जो यूनिट ऑफ डायरेक्शन होता है वो किस चीज से कंसर्न होता है? तो वन हेड वन प्लान। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों को देखा था वन हेड वन प्लान क्या होता है। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ डायरेक्शन का पूछ दिया तो वन हेड वन प्लान हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 32 की तरफ, सॉरी 31 की तरफ। 31 कहता है ब्लैंक प्रिंसिपल्स इंश्योर्स ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में होता है जो कि इंश्योर करता है ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को? तो ये स्केलर चेन ऐसे करता है। स्केलर चेन के पास ये पावर होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 32 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब किया है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन को? तो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड। तो देखिए जो डिवीजन ऑफ वर्क है तो वर्क शुड बी डिवाइड, वर्क का बात किया तो वर्क को ही बांटो ना। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, याद रखिएगा वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 33 की तरफ। 33 कहता है मैशा परचेस मैनेजर ऑफ बीटल लिमिटेड। मायशा नाम का जो लड़का है, लड़की है, जो भी हो, परचेस किया है बीटल लिमिटेड का मैनेजमेंट। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम नाइल्स लिमिटेड, और रॉ मटेरियल खरीद रहा है नाइल्स लिमिटेड से। इन विच हर बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। सारा वर्क्स मायशा परचेज द रॉ मटेरियल्स एट द रेट हायर देन द मार्केट रेट। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन वायलेटेड। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हुआ है? क्योंकि ज़्यादा रेट में खरीद रहा है। यूनिट ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए यूनिट ऑफ डायरेक्शन का इसमें कहीं भी नाम है नहीं, डिसिप्लिन का नाम है नहीं, और ऑर्डर का भी नाम है नहीं, तो बच्चा क्या सी ना। सॉरी थोड़ा नींद आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 34 की तरफ। 34 कहता है स्केलर चेन रेफर्स टू। स्केलर चेन रेफर्स क्यों करता है, क्या करता है, सॉरी स्केलर चेन रेफर्स क्या करता है? चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट रैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका रैंक करता है बोथ ए एंड बी, याद रखिएगा। चेन ऑफ अथॉरिटी भी है और फॉर्मल लाइंस भी है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। वीडियो लेट मिला है, माफ़ कर देना, थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, इसके कारण से वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है चेतन रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द मैनेजर्स हैश विनोद एंड कतन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड। देखिए चेतन रिसीव कर रहा है ऑर्डर फ्रॉम 3 मैनेजर्स, 3 मैनेजर्स से ऐसे वो आपका ऐसे ऑर्डर को ऐसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, तीनों का नाम यहाँ देख सकते हैं, हैश, विनोद एंड कतन।
तो इसमें से कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? इक्विलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड या फिर यूनिट ऑफ डायरेक्शन। तो ये यूनिट ऑफ कमांड है, तीनों की तरफ से ऑर्डर मिल रहा है, तीनों अपना अपना ऑर्डर दे रहा है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 36 की तरफ। 36 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनहेंसेज द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इसमें से कौन सा है जो कि आपका जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग को ऐसे इनहेंस करता है, बढ़ाता है? स्केलर चेंज, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, या फिर इक्विलिटी, या फिर स्प्राइट डिकॉप्स। तो ये इक्विलिटी है से मैनेजमेंट में इक्विलिटी होता है, याद रखिएगा, इक्विलिटी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 37 की तरफ। 37 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय फाइल। कौन सा इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि फाइल के द्वारा दिया गया है? यूनिट ऑफ कमांड, स्केलर चेंज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका दिया गया है क्या? यूनिट ऑफ फॉल के द्वारा। तो यूनिट ऑफ कमांड भी आपका ये फॉल ने दिया है, स्केलर चेंज भी फॉल ने दिया है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी फॉल ने दिया है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 38 की तरफ। कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो क्या होता है? इंक्रीज द एफिशिएंसी, एप्लीकेशन टू बोथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल वर्क, लीड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो अगर आप किसी काम को बांट करके, अलग अलग लोगों को बांट करके काम करवाते हो अच्छे से तरीके से, तो देखना कि सब कुछ उसमें होगा। इफिशियंसी बढ़ जाएगा, उसका जो करने का तरीका वो भी अच्छे तरीके से हो सकता है, स्पेशलाइजेशन आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 38 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन आते हैं 39 की तरफ। 39 कहता है एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन। कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है किस चीज़ के बीच में? एम्प्लॉयज ऑफ इक्वल रैंक, एम्प्लॉयज ऑफ सेम लेवल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। जो आपका ये गैंग प्लैंक के बीच का जो कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे पॉसिबल है? एम्प्लॉयज ऑफ इक्वल रैंक, एम्प्लॉयज ऑफ सेम लेवल, या बोथ ए एंड बी। तो एम्प्लॉयज ऑफ इक्वल रैंक भी आप ले सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ सेम लेवल कह सकते हैं। तो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 39 का सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ। हमने अभी तक में आधा से ज़्यादा पड़ाव है से पार कर लिया है। 40 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइजेज। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता है वो इम्प्लाइज होता है किस चीज़ पे? वन हेड, वन प्लान, फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, और इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन, या फिर जस्टिस एंड काइंडनेस। तो ये फिक्स्ड प्लेस होता है, फिक्स्ड होता है सभी के लिए, याद रखिए फिक्स्ड। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 41 की तरफ। रमेश मैनेजर ऑफ सिग्मा लिमिटेड इज वेरी पार्शियल इन डीलिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। जो रमेश है मैनेजर होता है सिग्मा लिमिटेड का, मैनेजर है सिग्मा लिमिटेड का, वेरी पार्शियल इन डीलिंग विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। वेरी पार्शियल है विच मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। यहाँ पर कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन हुआ है? स्प्राइट डिकॉप्स, ऑर्डर का, इक्विलिटी का, या फिर डिसिप्लिन का। आप देख सकते हैं कि ये तो भाई क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से पार्शियलिटी दिखा रहा है। एक स्टेट से दूसरा बिहेवियर कर रहा है, दूसरे स्टेट से दूसरा बिहेवियर कर रहा है, तो इक्विलिटी हो गया। इक्विलिटी तो सेम है नहीं, तो ये हो गया इक्विलिटी का इसमें ऐसे वायलेटेड हो रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में। चलिए 42 की तरफ आते हैं। 42 कहता है जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसेड इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। जो जनरल इंटरेस्ट होता है वो सुपरसेड होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज इंडिकेटेड। इसमें कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्प्राइट डिकॉप्स, ऑर्डर, या फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यही आपका दिखा रहा है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 43 की तरफ। 43 कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोमोट्स टीम स्पिरिट। कौन सा है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है? तो उतना देर से आप ऑर्डर तो पढ़े नहीं है, इक्विलिटी भी नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, स्पिरिट डी कॉप्स होता है जो कि बढ़ावा देता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 44 की तरफ। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। देखिए एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय के बारे में सोचा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट किया जा रहा है? ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, इंसेंटिविटी है, फिर डिसिप्लिन है। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बी। 45 की तरफ आते कहता है अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अनुसार आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्यूअल सब आपका देख सकते हैं सबऑर्डिनेट टू रिसीव ऑर्डर्स एंड इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर, डुअल सबऑर्डिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी भी हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा सही ऑप्शन, याद रखिएगा। तो बच्चा लोग हमने अपना 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, हमने 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 45 तक हो गया, बताया था कि 80 to 90 है, तो इसमें से हमने 50% को ऐसे कंप्लीट कर लिया है। तो 45 हमने देख चुका है, बाकी के 45 अभी और बचे हुए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, यानी कि भाग जाइएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, विच फॉरमैन हैज़ टू इंश्योर पावर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। विच फॉरमैन,
कौन सा ये इंश्योर करता है पावर मशीन्स एंड टूल्स को? तो रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस या फिर इंस्पेक्टर? तो ये रिपेयर बॉस, किसी भी चीज़ को जो रिपेयर करेगा वही ना कहलाएगा, तो ये रिपेयर बॉस होता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 47 की तरफ। पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स। जो पंचायत होता है कंट्री में, उनके पास पावर होता है कि वो डिसाइड करे और खर्च करे, ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। गाँव की वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को थोड़ा दिया गया है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द गिवन स्टेटमेंट। तो बताइए कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ किया गया है? इक्विलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑर्डर? तो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का इसमें हाईलाइट किया गया है। चलिए क्वेश्चन आता है 48 की तरफ। 48 कहता है स्प्राइट डी कॉर्प्स एम्फसाइज ऑन। जो स्प्राइट डी कॉर्प्स उतना देर से आप देख रहे थे, ये किस चीज़ पर है, क्या है? टीम स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कंट्रोल, डिसिप्लिन। तो ये आपका स्प्राइट डी कॉर्प्स अभी ऊपर थोड़ा देर पहले पढ़ा था टीम स्पिरिट के बारे में, तो उसमें था कि टीम स्पिरिट, तो हमने लिखा था स्प्राइट डी कॉर्प्स, लेकिन इसमें है स्प्राइट डी कॉर्प्स क्या बताता है? तो ये टीम स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी बताता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 49 की तरफ। कहता है मैनेजर ऑफ स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड का जो मैनेजर है, डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा नहीं करता है, टू रेज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द अचीवमेंट ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, विच मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड। इसमें कौन सा मैनेजमेंट इसे वायलेट किया जा रहा है? स्प्राइट डी कॉर्प्स, ऑर्डर, डिसिप्लिन या फिर इक्विलिटी? तो ये डिसिप्लिन को ऐसे नहीं दर्शाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 50 की तरफ। विच प्रिंसिपल प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन? कौन सा प्रिंसिपल है जो कि डुअल सबऑर्डिनेशन को ऐसे दर्शाता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड या फिर डिसिप्लिन या फिर ऑर्डर? तो इसमें से पूछ रहा है सबऑर्डिनेशन को, तो सबऑर्डिनेशन में आता है बच्चा यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ कमांड। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 51 की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी के अनुसार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मोर देन अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी लेस देन अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल टू अथॉरिटी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है उतना अथॉरिटी के बराबर भी होना चाहिए, तो सी हो जाएगा। 51 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 52 की तरफ आते हैं। फिर 52 कहता है, ध्यान से देखिएगा, इफ ब्लैंक इज वायलेटेड, कौन सा ऐसा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अगर वायलेट किया जाए, देन अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, तो अथॉरिटी अंडरमाइंड आ जाए। डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्बेड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड, तो कौन सा ऐसा होता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यूनिट ऑफ कमांड, डिसिप्लिन या फिर यूनिट ऑफ डायरेक्शन? तो ये होता है बच्चा यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ कमांड। क्वेश्चन आता है 53 की तरफ। 53 कहता है बच्चा दिस प्रिंसिपल सिंपथसाइजेज काइंड लाइन्स एंड जस्टिफाई इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवार्ड्स वर्कर्स। ये कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि जस्टिफाई करता है और काइंड बिहेवियर रखता है वर्कर्स के थ्रू? स्प्राइट डी कॉर्प्स, इंसेंटिव, इक्विलिटी, ऑर्डर? इक्विलिटी का होता है, याद रखिएगा इक्विलिटी। 53 का हो जाएगा इक्विलिटी। चलिए 54 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स वेयर सजेस्टेड बाय टाइलर? कितने फंक्शनल स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए गए टाइलर के द्वारा? 6, 4, 8 या 7? तो 8 सजेस्ट किए गए थे टाइलर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 55 की तरफ। 55 कहता है विच टेक्निक ऑफ टाइलर कॉन्ट्राडिक्ट्स यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ फाइल? कौन सा टेक्निक है टाइलर का जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है यूनिट ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ फाइल को? तो मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉर्मनशिप या फिर फैटिग स्टडी या फिर टाइम स्टडी? तो ये आपका होता है फंक्शनल फॉर्मनशिप। फंक्शनल फॉर्मनशिप याद रखिएगा, बी हो जाएगा फंक्शनल फॉर्मनशिप। चलिए क्वेश्चन आते हैं 56 की तरफ। बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फॉर्मनशिप इज, फंक्शनल फॉर्मनशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? नोट टू डिवाइड द वर्क, टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजर फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या टू सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, या फिर नन ऑफ दीज? तो जो आपका फंक्शनल फॉर्मनशिप का जो एम होता है वो होता है सेपरेट कर देना प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को, ठीक है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को सेपरेट करना। चलिए 57 की तरफ आते, कहता है विच प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सेज दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी ऑन इंस्टीट्यूशन? कहता है कौन सा इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्योंकि कहता है कि जॉब परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी इंस्टीट्यूशन? कौन सा ऐसा होता है? इंट्यूशन है, सॉरी इंस्टीट्यूशन है। तो हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, करप्शन नोट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नोट रूल ऑफ थंब या फिर नन ऑफ दिस? तो ये साइंस नोट रूल ऑफ थंब दर्शाता और बताता है, ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट में। चलिए तो 58 की तरफ आते हैं। विच प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड इन? तो बताइए कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन हार्मोनी का नहीं है जो कि नोट डिस्कॉर्ड है? तो ये हो जाता है आपका कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाया, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म
याद रखिएगा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होता है। 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 59 की तरफ। कहता है विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क। कौन सा टेक्निक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि एम करता है, डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क का? तो ये होता है बच्चा टाइम स्टडी, ये होता है टाइम स्टडी। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 60 की तरफ। 60 कहता है विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है? टाइम स्टडी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, या फिर मेथड स्टडी? तो ये होता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप में आपका डिवीजन ऑफ वर्क आता है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप में। चलिए तो बच्चा लोग हमने तो आई होप 70% कंप्लीट कर लिया और बाकी 30%। तो चलिए अब देखते हैं 30% की बात है। 61 to 90 देखने वाले हैं। कहता है इन वर्ड्स ऑफ, क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा बच्चा, इन वर्ड्स ऑफ ब्लैंक मीन्स ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दे व्हाट टू डू इट द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कौन है से ऐसा कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चा सही ऑप्शन। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको देख सकते हैं, FW टेलर मैनेजमेंट, हेनरी फॉयल मैनेजमेंट, या फिर फॉयल टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर हेनरी फॉयल साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए 62 की तरफ आते हैं। 62 इतना लंबा चौड़ा पढ़ देख सकते हैं, पढ़ते हैं जल्दी से। इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन into box cars can be scientifically planned and managed. This can result to tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. Which principle of scientific management is being highlighted in the given statement? इस स्टेटमेंट में आपको कौन सा ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट किया गया है? करप्शन नोट इंडिविजुअलिज्म, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्डेड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड पर्सनैलिटी, प्रोस्पेरिटी, या फिर साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो ये साइंस नोट रूल ऑफ थंब का इसमें देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन आता है 63 की तरफ। 63 कहता है बच्चा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म कंप्लीटिशन शुड बी रिप्लेस विथ। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन के अनुसार जो इंडिविजुअलिज्म होता है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कैसे? कॉपरेशन, हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन, या फिर मैनेजमेंट। तो ये कॉपरेशन, याद रखिए कॉपरेशन होता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 64 की तरफ। 64 कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉयल एंड टेलर आर ब्लैंक टू ईच अदर। जो कंट्रीब्यूशन है फॉयल और टेलर का ईच अदर, वो क्या है आपका? कॉम्पिटेटिव है, कोऑपरेटिव है, कोऑर्डिनेटेड है, या फिर कंप्लीमेंट्री है? तो ये कंप्लीमेंट्री है, याद रखिए कंप्लीमेंट्री है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है फॉयल एंड टेलर के बीच कंप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन आते हैं 65 की तरफ। टाइलर फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन। जो टाइलर है वो किस चीज़ पर फोकस किए थे? शॉप फ्लोर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, या फिर ऑल द लेवल? तो शॉप फ्लोर पे ऐसे टाइलर ने फोकस किया था, शॉप फ्लोर। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 66 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी। इसमें से कौन सा वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल स्टडी, या फिर टाइम स्टडी? तो जो वर्क स्टडी का जो पार्ट नहीं होता वो होता है फंक्शनल स्टडी। फंक्शनल स्टडी वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 67 की तरफ। ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क। कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ वर्क को? रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, या फिर रूट क्लर्क? तो ये देखिए मेंटेन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क को, तो ये होता है इंस्पेक्टर। ठीक है, जो वर्क को संभाले, जो काम करे, रिपेयर करे, वो तो आता है रिपेयर बॉस। लेकिन जो इसको देख रहा है, रिस्पॉन्सिबल, जो इसका जिम्मेदार है, वो होता है इंस्पेक्टर। चलिए क्वेश्चन आते हैं 68 की तरफ। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे। जो मैनेजमेंट होता है वो फाइंड करता है खुद से एक बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस स्टेटमेंट। इसमें कौन सा ऐसे साइंटिफिक स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग, या फिर मेथड स्टडी? तो इसमें मेरे बच्चा मेथड स्टडी को ऐसे डील किया गया, मेथड स्टडी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 69 की तरफ। 69 कहता है, 69 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टाइलर। कौन सा इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है जो कि टाइलर ने दिया है, टाइलर ने नहीं दिया हो? चलिए कहते हैं साइंस नोट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, नन ऑफ दीज। तो देखिए कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म दिया हुआ है टाइलर के द्वारा, और साइंस नोट रूल ऑफ थंब भी दिया हुआ है। फंक्शनल फॉर्मैनशिप टाइलर के द्वारा नहीं दिया गया, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 कहता है अकॉर्डिंग टू टाइलर देयर कैन बी मैनी काउजेज फॉर फटीग। टाइलर के अनुसार यहाँ बहुत सारा ऐसा काउज होता है फटीग का। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल काउज ऑफ फटीग अमॉन्ग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई कीजिए सबसे सुटेबल
काउज ऑफ फटीग एंड अमंग द फॉलोइंग? प्रॉपर वेंटिलेशन, डूइंग अनस्टेबल वर्क, नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये होता है बच्चा डूइंग अनस्टेबल वर्क। 70 का हो जाएगा आपका सही ऑप्शन डूइंग अनस्टेबल वर्क। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टाइलर एंड फॉयल? इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत दिया हुआ है टाइलर और फॉयल के बारे में? फॉयल वाज अ माइनिंग इंजीनियर वेयर एज टाइलर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो बच्चा ये तो सही है, ये तो एकदम सही है। फॉयल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टाइलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये गलत है, ये गलत है, यानी कि बी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन आते हैं 72 की तरफ। 72 कहता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं? थोड़ा पहले हम लोग ऊपर पढ़ा था FW टाइलर को। चलिए याद रखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट है FW टाइलर। क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर 73 की तरफ देखेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स, जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो प्रमोट्स करता है। क्या चीज़ को प्रमोट्स करता है बच्चा? स्पेशलाइजेशन या फिर इनएफिशिएंसी, वेस्टेज या फिर कंफ्यूजन। तो ये जो होता है डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन को ऐसे प्रमोट करता है। पहले थोड़ा देर पहले देख चुके हैं ऊपर में। ब्लैंक इंश्योर्स दैट द जॉब्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये कौन सा ऐसा होता है जो कि इंश्योर करता है कि जॉब आपको कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर? स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉक्स या फिर इंस्पेक्टर? तो ये होता है स्पीड बॉस रे बच्चा, स्पीड बॉस याद रखिएगा। 74 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन आते हैं 75 की तरफ। मेंटल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? जो मेंटल रिवोल्यूशन होता है वो बेस होता है किसके प्रिंसिपल पर? किसके प्रिंसिपल पर बच्चा? तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब, या फिर हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, या फिर कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये बच्चा होता है हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड ये इंडिविजुअलिज्म होता है। हम बार बार इसको तेजी में बोल रहे हैं तो गलत बोला जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, तेजी से बोले तो गलत बोला जा रहा है। तेजी में बोलोगे ना कोई चीज़ तो ऐसा ही होता है। ये इंडिविजुअलिज्म है, याद रखिएगा। ये जो आपका है ये इंडिविजुअलिज्म है। चलिए इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन आते हैं 76 की तरफ। 76 कहता है द टेक्निक इन विच टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज इंट्रस्टेड टू अ स्पेशलिस्ट फोरमैन इज? आपको बताना कौन सा है? स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप या फिर सिंप्लीफिकेशन? तो ये होता है बच्चा फंक्शनल फॉर्मैनशिप। क्या होता है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। चलिए क्वेश्चन आते हैं 77 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टाइलर? कौन सा इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है जो कि टाइलर ने नहीं दिया है? साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब, स्प्राइट डी कॉप्स। ये स्प्राइट डी कॉप्स दिया हुआ नहीं है टाइलर के द्वारा। स्प्राइट डी कॉप्स टाइलर ने नहीं दिया, स्प्राइट डी कॉप्स टाइलर ने नहीं दिया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 78 की तरफ। 78 कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडीज? फैटिग स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो फैटिग स्टडी का मेन स्टडी होता है डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेस्ट इंटरवल्स का। तो डी हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 79 की तरफ। कहता है टाइम स्टडी एम्स? टाइम स्टडी का एम क्या होता है? टाइम स्टडी का एम क्या होता है? टाइम स्टडी का एम होता है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव्स स्कीम, या फिर टू डिटरमाइन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। तो जो टाइम स्टडी का जो बच्चा एम होता है वो होता है डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड और टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा टाइम स्टडी का सही एम। चलिए क्वेश्चन आते हैं 80 की तरफ। हमने 90% ऐसे कवर अप कर लिया है, बाकी का 10% देख रहे हैं अब यहाँ। द मेन एम ऑफ टाइलर वाज टू? टाइलर का मेन एम क्या था? टाइलर का मेन एम था इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। टाइलर का मेन एम था कि प्रोडक्टिविटी को ऐसे बढ़ा दिया जाए। तो 80 का जगह बी। चलिए 81 का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसमें से 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इतना पढ़ने वाले नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन है आप देख सकते हैं सी है, जो आपका टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 82 की तरफ। कहता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होता है ये एक्सटेंशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल यूज हुआ है। तो डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसमें से इंक्लूड हुआ है, याद रखिएगा डिवीजन ऑफ वर्क इसमें है। चलिए क्वेश्चन आता है 83 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रिवोल्यूशन? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है मेंटल रिवोल्यूशन को? तो जो मेंटल रिवोल्यूशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर। बोथ होता है, बोथ मैनेजमेंट और वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, याद रखिएगा। तो ये होता है 83 का सी। 83 का सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 84 की तरफ। 84 कहता है शी
ही कीप्स मशीन्स मटेरियल्स टूल्स एक्सेट्रा, वह आप लड़का हो या लड़की हो मशीन्स मटेरियल्स रखता है अपने साथ रेडी फॉर ऑपरेशन के लिए बाय कंसर्न वर्क्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब बाय दिस स्टेटमेंट अंडर फंक्शनल फॉर्मनशिप। किसका वर्क इसमें डिस्क्राइब किया गया है? तो इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का, रिपेयर बॉक्स का, गैंग बॉक्स का या फिर रूट कलर का। तो ये गैंग बॉक्स का इसमें बात किया गया है, गैंग बॉक्स का। चलिए क्वेश्चन आता है 85 की तरफ। ब्लैंक एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसमें से कौन सा ऐसे एम रखा गया? तो मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या फिर फैटिग स्टडी। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन मोशन स्टडी। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 85 की तरफ। 85 कहता है, देखिए 85 दो बार हो चुका है तो देख लिए। 86 की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयज आर साइंटिफिकली सिलेक्टेड, इक्विपमेंट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, वर्क इज साइंटिफिकली एनालाइज्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट है भाई तो सब कुछ साइंटिफिक तरीके से ही होगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 87 की तरफ। 87 कहता है बच्चा, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द immediate superior and employee directly contact the director of the company to pass on some important details of work which management principle is being included। देखिए आपका जो वर्कर होता है वो डायरेक्टली किससे ना बात करके, कंपनी के डायरेक्टर से ना बात करके, वो जो बात होता है वो आपका जो आपसे थोड़ा ऊपर के होते हैं उससे बात कर लेते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? डिसिप्लिन को, यूनिटी ऑफ कमांड को, यूनिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्केल चेंज को। तो ये चेन को दिखा रहा है क्योंकि कंपनी में फिक्स होता है। पहले अगर कोई आपका क्लेम है या फिर कोई आपका कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसके शेयर करेंगे, पहले छोटे से बड़े बढ़ेंगे। डायरेक्ट ये नहीं होता है कि आप चेयरमैन के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 88 की तरफ। 88 कहता है, अंडर फंक्शनल फॉर्मनशिप क्वालिटी ऑफ वर्क इज चेक्ड बाय। फंक्शनल फॉर्मनशिप में जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो ये जो चेक होता है बच्चा इंस्पेक्टर के द्वारा होता है। चेकिंग का काम सिर्फ इंस्पेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 की तरफ। 89 कहता है बच्चा, स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? एडॉप्ट्स ट्रायल एंड एरर मेथड, एलिमिनेट्स रूल ऑफ थंब अप्रोच, स्ट्रेस ऑन फोरकास्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये एलिमिनेट कर देता है, रूल ऑफ थंब अप्रोच को एलिमिनेट कर देता है। तो बच्चा लोग 89 ही क्वेश्चन थे हमारे और हमने ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 89 क्वेश्चंस हमने ऐसे देखे हैं, 89 ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा हो गया होगा। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में कोई दिक्कत ना आया हो तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता देना। हम ऐसे आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। और ये पीडीएफ हम लोग को पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा सारा आईडी का दिया हुआ है। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, सारे चीज़ का आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। exam@gaardian आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, @exam_guardian पर। वहाँ पर आपको ऐसे सारे के सारे ग्रुप में आपको ऐसे पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और कोशिश करना जितना हो सके ऑब्जेक्टिव कराया गया याद कर लेना। ठीक है, और कोशिश तो है पूरा का 2021 का जो एग्ज़ाम हो इतना से बाहर नहीं आए। 2021 का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का जितना कराया जाए उससे बाहर नहीं है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप लोग वैसे भी तो पूरे साल पढ़े नहीं हो, तो इसीलिए कोशिश है। तो बस थोड़ा सा सब्र करो, आएगा ही, जल्दी वीडियो आएगा। अब तो कोशिश में है लगे हुए, लेकिन हो नहीं पाता है। खैर देखिए, यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप देख सकते हो। और नोट्स का कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी आपका पीडीएफ का फ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ये पीडीएफ उसी को मिला है जो कि वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो अगर पूरा नहीं देखे हुए होगा तो उसको ऐसे ये पीडीएफ हम नहीं सेंड करेंगे, ये एक बात तय है। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद आया तो, और दूसरे वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट सेट के साथ, जो कि सेट नंबर 3 होगा हम लोग का, बीएसटी का सेट 3 होगा। तो ये सेट 2 था जो कंप्लीट हो गया, सेट 3 देखेंगे बीएसटी का सेट 3। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टे होम स्टे सेफ। और आपका हमारे अपने इस प्यारे चैनल और वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।